और आज हम आपकी खिदमत में एक और बुक लेकर आए हैं और जिसके मुतालिक आज रिव्यू देने वाले हैं सलमान भाई इस मुतालिक। और इस बुक का नाम है मकतब। ये क्या सिलसिला है इसका, इसके राइटर कौन है, इसके मुतालिक हम जानेंगे सलमान भाई से। जी सलमान भाई, ओवर टू यू। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि बुक रिव्यू बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो है हमारे यहाँ लोगों की जो है वो पढ़ने की आदत कम से कम होती चली जा रही है, रीडिंग करने की। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी आदत है जो बेसिकली अगर आपने अपना ली तो आपकी सिर्फ लाइफ में आपको जो है वो मदद नहीं करती, आपके बच्चों में भी उसको रिफ्लेक्शन आती है। और बच्चे आजकल के यही है कि जो आपको करते देखते हैं वही करते हैं। अगर आप बच्चों को कहेंगे कुछ करने को तो हो सकता है वो मजदूरी कर लें आपकी, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो लाजिम वो आपकी कॉपी करेंगे। तो इस लिहाज से भी आप पेरेंटिंग के हवाले से भी देख लिए, एक एंगल ये भी है देखने का। लेकिन दूसरी बात ये है कि ओवरऑल आपको किताबें तो जरूर पढ़नी चाहिए। आपकी शऊर की बेदारी तो साथ साथ होती है, इसके अलावा भी आपको नई से नई मालूमात मिलती रहती है। और याद रखिएगा, जो मालूमात की सोर्स होती है वही साइकिल आप हमेशा याद रखें। जो मालूमात की जो साइकिल है वो शुरू होती है इन्फॉर्मेशन से, यानी मालूमात है। आप किताब से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर आपका परसेप्शन बनता है, जिसे तसव्वुर या गुमान या फहम कह लें आप। और उसके बाद अब आखिरी स्टेज आता है बिहेवियर, यानी आप उसी की तरह बर्ताव करना या सलूक करना शुरू कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पर्सपेक्टिव लेंगे और जितना ज़्यादा आपके दिमाग खुलता चला जाएगा, उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी अच्छा है, जहाँ आप काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो सबके लिए एक जो है वो इको सिस्टम बन जाता है, एक अच्छा, जिसमें एक इंटेलेक्चुअल इको सिस्टम होता है, जिसमें आपको अच्छी बात भी होती है और जो है वो लोगों के समझ में भी आती है चीज़ें। तो ये ओवरऑल आपके लिए एक, सिर्फ ये नहीं है कि आपकी हैबिट है अच्छी रीडिंग करने की, नहीं, इसका फायदे बहुत ज़्यादा है और इसका नुकसान कोई भी नहीं है। तो उसी सिलसिले में हमने, जैसा कि आपने कहा, कि हमने उसको दोबारा कंटिन्यू किया है और अपनी जो आज किताब जो चूज की है वो है मकतब, जैसा कि आपने कहा। और ये मेरे पास हार्ड कवर मौजूद है मकतब, और इसकी जो राइटर है वो फेमस, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, पाउलो कोएल्हो, ब्राजीलियन राइटर, बहुत मशहूर। इनकी मशहूर ज़माना शोरा अफ़ाक किताब है अल्केमिस्ट, सबने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है। तो हमने उसका भी रिव्यू किया था जिस जमाने में हमने शुरू किया था जल्दी। और उसके बाद फिर एक और उनकी मैनुअल ऑफ वॉरियर ऑफ लाइट, वो वॉरियर ऑफ लाइट के नाम से मशहूर है, जो दूसरी उनकी इसी सिलसिले की जो कड़ी थी। और ये उस सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है। मकतब, अगर उन्होंने कोई मजीद किताब इस सिलसिले में नहीं लिखी आगे, तो ये उस सिलसिले की अभी तक की आखिरी कड़ी है, यानी मकतब। तो अल्केमिस्ट में मैं थोड़ा डॉट कनेक्टिंग कर दूं। जैसे कि कहा कि कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, पाउलो कोएल्हो ब्राजीलियन वर्ल्ड फेमस राइटर है। और ये भी उनके बारे में बता दूं कि वो बहुत इंस्पायर्ड हैं, जो पाकिस्तानी कह रहा हूँ, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और अगर आप देखें तो उसकी झलक आपको अल्केमिस्ट में, जिसने भी पढ़ी हो ये किताब, जो किरदार है अल्केमिस्ट में मेन, और वो जो जिस जर्नी पे वो निकलता है, और उसमें उंडुलुस और जो नॉर्थ अफ्रीका के जो मामला हैं और सहारा डेजर्ट और ये सारा सब कुछ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा बाकायदा। बल्कि जो लोकेशंस जो मेंशन की गई हैं और जो करेक्टर्स हैं वो बड़े मिस्टीरियस हैं। और वो सारे के सारे ऐसा लगता है कि वो किसी जो है हमारी जो है तसव्वुफ पर मबनी हमारी कोई जो सूफिया की कोई कहानी है। और सबको पता है ये बात कि वो इंस्पायर्ड है इस पूरे सिलसिले में। तो अल्केमिस्ट तो दुनिया ने पढ़ी है और पूरी दुनिया हैरान हैरान रह गई कि ये क्या किताब थी। हालांकि मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा हैरान आप हो सकते हैं अगर आप ट्रू जो हमारे जो सूफिया गुजरे हैं और जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, अगर उनकी आप स्टोरीज उनको सही मानों में कोई उसको बयान करने लग जाए, तो वो उससे ज्यादा इंस्पिरेशनल है। उसने तो सिर्फ इंस्पिरेशन ली थी, लेकिन जो अगर आप सही नरेट करने लगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और जो कर रहे हैं लोग, उनको अंदाजा हो रहा है कि अभी आप देखें कि टर्किश सीरीज जो आई थी, तो आप कैसे हैरान हो गए। तमाम मुसलमान ड्रामा आया, और अर्तुगल का या सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का, या बाकी लोग, आप इंस्पायर हुए ना। आपको पता लगा कि एक वो ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी जो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑन थी, उनकी इंसाइट थी, स्पिरिचुअल इंसाइट। तो वो दुनिया में बेहतर फैसले ले सकते थे, वो दुनिया में डॉट कनेक्टिंग कर सकते थे, और दुनियावी मामला में भी उनको हेल्प आती थी। वो जो स्पिरिचुअल इंसाइट उनके पास थी, तो वो उसी वजह से हो सका था कि उनके पास स्पिरिचुअल इनसाइट है। और जैसा कि हम बात करते रहे कि हम एंड ऑफ टाइम्स में जिंदा है, दौरे फितन में जिंदा है, और उसमें आपको जो सबसे अहम चीज चाहिए वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। अगर आप रूहानी तौर पर जो है आगाह नहीं है अपने इर्द गिर्द से, तो यकीन माने आप गलती पे गलती पे गलती करते रहेंगे। और ये भी बता दूं मैं आपको, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आप गलती कर रहे हैं। इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी। तो वही वाली बात है कि स्पिरिचुअली अवेयर और अवेक होने के लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल जो है वो हमारे जो टिपिकल जो है, आप ये कह दें कि जो हमारा जो आजकल का इंटेलेक्चुअल है, उसी के हिसाब से लिखी गई किताब है।
वरना होता ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई उठ के लिख दे ये किताब, तो उसको आप जो कैटेगरी है वो आप बोल देंगे कि ये रिलीजियस कैटेगरी की किताब है, और बच्चे उसके करीब भी नहीं भटकते, वो कहेंगे इससे तो हमारा कोई फायदा ही नहीं। ये जो परसेप्शन आपके यहाँ बना दी गई है। लेकिन पाउलो कोलो ने यही काम जो किया है, इस तरीके से किया है कि चाहे वो कॉर्पोरेट का लीडर हो वो भी पढ़ रहा है ये किताब, चाहे जो है वो आपका जो नॉर्मल जो है सेकुलर बंदा है वो भी पढ़ रहा है, रिलीजियस बंदा है वो भी पढ़ रहा है। तो ये क्या फन है ऐसा, उसने किस तरीके से इसको इस जो है सांचे में ढाला है कि हर बंदा इसको पढ़ रहा है और वर्ल्ड बेस्ट सेलर बन गया। यही काम हमारे राइटर्स को करने की जरूरत है। ये भी हम आज जोर देंगे इस बात पे कि जो लिखने वाले हैं वो इस पे देखेंगे उसने ऐसा क्या किया है कि वही स्पिरिचुअल इससे उठा के इस तरीके से उसने बयान किए हैं दोबारा से कि वो हर जबान जदे आम हो चुका है, हर बंदे की जबान पे ही बात है उसका तस्का। तो अल्केमिस्ट में एक बंदे की जर्नी थी, आपको पता है वॉरियर ऑफ लाइट में वो जो फिलोसफिकल और वाइज कोट्स हैं और जो इंस्पिरेशनल जो कोट्स हैं वो रखे गए हैं। और इसमें मकतब में इसका मतलब ये है कि लिखा हुआ है, यानी अरबी में इसका मतलब ये है कि लिखा हुआ है। मकतब का मतलब ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो वो उस मिस्टीरियस जर्नी पे जिसपे आप और हम हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, उसमें हमारे साथ जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको स्पिरिचुअल तरीके से किस तरीके से सॉल्व किया जाना है, वो स्मॉल स्टोरीज की शक्ल में पाउलो कोलो ने इस किताब में लिखी। अच्छा, एक और बात हमारे व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है और जी। हमारे लोगों ने बताया भी नहीं है, कि जैसे मैं इकबाल का शेर भी पिछले प्रोग्राम में पढ़ा है कि शिकवा मुझे ये है कि खुदावन मकतब से कि शाही बच्चों को दर्ज दे रहे हैं खाकबाजी का। यानी उनको बता ही नहीं रहे, वो उन्होंने सिखा ही नहीं रहे भाई उनको। उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें क्रॉल करना है। ये वही बात है। ये जितनी स्मॉल स्टोरीज में लिखी हुई है, यकीन माने ये फुली इंस्पायर्ड है रूमी की स्मॉल स्टोरीज, यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार कोनिया तुर्की में है। उन उनकी जो स्टाइल है मसनवी का, जो उन्होंने हिकायत मसनवी जो लिखी है उससे इंस्पायर्ड है। ये स्मॉल स्मॉल स्टोरीज है, आखिर में लेसन होता है कोई ना कोई। समझ आ रही है आपको बात? तो ये बिल्कुल उसी स्टाइल में लिखी हुई किताब है। मतलब हाँ, इंग्लिश में पहली दफा 2024 में छपी है ये, और छपते के साथ ही बेस्ट सेलर बन चुकी है। अगर आप पता कर सकें इंटरनेट पे जाके, अमेजोन पे आप जाके देख लें रिव्यू वगैरह, कहीं भी अपने व्यूअर्स को बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसमें स्मॉल स्मॉल स्टोरीज हैं, उसके नीचे सेंट्रल आइडियाज है। लेकिन क्या है, किस बारे में, ये कोई ऐसे किस्से कहानी नहीं है। इसमें जो सेंट्स हैं, जो मास्टर और डिसिपल जो होता है, यानी पीर और मुरीद की जो रिश्ता है, और जो लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिसको आपको समझने आपको एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं अभी तक, उनको आसान सी कन्वर्सेशन में रख कर समझाया गया है। दैट्स व्हाई दिस बुक इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइस और ऑल ऑफ यू। एक तो ये तसलसल है किसका, अल्केमिस्ट, जैसे हमने बताया, उसमें एक सिंगल स्टोरी है कंटिन्यूटी। उसके बाद वॉरियर ऑफ लाइट, उसमें इंस्पिरेशनल फिलोसफिकल वाइज कोट्स हैं, और ये स्मॉल स्टोरीज है। तो ये तीनों का बेसिकली एक बंडल पैकेज है। अगर आप अपने आने वाले साल के लिए जो है वो रखना चाहें तीन रिकमेंडेड बुक्स जिसको आपको पढ़नी है, मेरे ख्याल में ये तसलसल है। और अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर फील महसूस करेंगे, क्योंकि आपको लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको स्पिरिचुअली किस तरीके से रिजॉल्व करना है, आसान करके बयान करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे करनी है अहमद, ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की जिंदगी में कैसे आता है, ये जो मामला है ना, और उसको पीर और मुरीद की कन्वर्सेशन में ढाल कर बयान करना आसानी से। और वो मिस्टीरियस बातें जो कि आपको पता है, एल्केमिस्ट आपने पढ़ी हुई है, आपको अंदाजा है इस बात का कि वो जो मिस्टीरियस बातचीत हो रही है उस लड़की के दरमियान और जो सहरा में बंदा मिला है जी। उसे, वो जो सारी कन्वर्सेशन है ना, वो तो एक कंटिन्यू स्टोरी है। इसमें एक अलग अलग कहानियां करके बयान की गई है। बुद्धा का भी आपको जिक्र इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको क्रिश्चियन हिस्ट्री से बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। इसमें आपको ओवरऑल एक जेनरिक जो तसव्वुफ और स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की चीजें आपको वो मिलेगी। पर्पस ऑफ लाइफ की बात होगी, गाइडेंस की बात हो रही होगी, लाइफ में किस तरीके से मामला को हल करना है स्पिरिचुअली। और सबसे बड़ी बात जो अब्राहमिक जो हम रिलीजन की बात करते हैं कि जो इस्लामी मजहब है, ये उस तक इन्होंने तरीके से उसको कन्फाइन किया है, जबरदस्त तरीके से। खुद भी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है पाउलो कोलो। एक कोट में से जरूर आपको बयान करूंगा इस प्रोग्राम में, ताकि लोगों को पता लगे, जो मैंने आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए रखा हुआ है, कि जिन्होंने इसमें सेंट सेंट पॉल है, वो क्रिश्चियन फेथ की बड़ी सिग्निफिकेंट और जो है वो नुमाया शख्सियत है। उन्होंने ये कोट जो है वो इसमें पाउलो कोलो ने उनसे नकल किया है। और ये कहते हैं कि द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड, द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड इज फुलिशनेस इन गॉड साइट। हम्म।
रिपीट कर देता हूँ, द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड इज फुलिशनेस इन गॉड साइट। यानी दुनियावी तौर पे हम जिन लोगों को बहुत होशियार, स्मार्ट और वाइज समझते हैं, खुदा की नजर में वो तो फुलिश है। खुदा की नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं। और ये वाइस वर्सा बात है। जिनको बिल्कुल ऐसा। दुनिया हकीम समझती है, हकीम समझती है, मादूम समझती है, कहती है इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनको कुछ क्या पता, ये तो गरीब लोग हैं, फकीरी हालत में। बेसिकली खुदा की नजर में जो कदर है उस तरह के लोग हैं। क्योंकि तो ये सेंट पॉल का कोट, उन्होंने इस तरह की बातें इसमें की हुई है, स्टोरीज की शक्ल में, और आखिर में सेंट्रलाइज दिया हुआ है, और एक कन्वर्सेशनल तरीके से आपको समझाया हुआ है। यानी आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप किसी मेंटोर के पास जाते हैं, अपने स्पिरिचुअल मेंटोर के पास जी। या मेंटोर के पास। हमारे आज तक के लोग, आजकल के यूथ को ये तो पता है कि मेंटोरशिप होनी चाहिए, जो मेंटोर, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो मेंटोरशिप की जो हाइट है, जो आखिरी ये वो स्पिरिचुअल मेंटोर का होना है। ये मैं आज आपको बता दूं। मेंटोर तो सबको पसंद है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो उसकी हाइट होती है वो स्पिरिचुअल मेंटोर का होना है आपकी जिंदगी में, जो आपको गाइड कर उस तरह। तो वो बात हो रही है उनकी कन्वर्सेशन किस किस बारे में है, और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज, गोल क्या है, गाइडेंस क्या है। ठीक है, हम हैं क्या, हमारे अंदर जो खाली, कभी कभी हम ऐसा अपने आप को फील करते हैं हम खाली हो गए, हमारे अंदर कुछ है नहीं, हमारा कोई पर्पस नहीं है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो उसको फुलफिल कैसे करेंगे आप, उसको आप दोबारा से अपने अंदर वो मोटिवेशन कैसे लाएंगे। ये किताब उस बारे में है, और तसलसल है, अल्केमिस्ट वॉरियर ऑफ लाइफ यानी। और ये तीसरी बात हाईली रिकमेंडेड है, बुक रिव्यू के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हाईली रिकमेंडेड है, जरूर पढ़िए। अगर आप हार्ड हार्ड कवर अवेलेबल नहीं है तो आपको ई बुक मिल जाएगी, अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, बहुत जो है वो आसान, जो है वो सस्ते दामों में आपको मिल जाएगी कभी भी आपके उर्दू बाजार से। लेकिन ये अगर अगले साल के जो आपको होता है ना वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, उसमें आप रख लें, ये तीन किताबों का तसलसल, अल्केमिस्ट, वॉरियर ऑफ लाइफ और मकतब, हाईली रिकमेंडेड है। आपको पता लगेगा, रीडिफाइन कर पाएंगे अपनी लाइफ को, क्योंकि आप जो डे टू डे एक्टिविटीज उसमें इतने महव हो चुके हैं, इतने मगन हो चुके हैं कि आप भूल ही गए हैं, हम सब भूल गए हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली उस सिलसिले में जरूर पढ़िए, और रीडिंग तो वैसे भी आपको पता है कि कुछ हो ना हो, ये तो इसने आपकी जिंदगी को इम्प्रूव करना ही होता है। और रीडिंग जब तक आप नहीं करेंगे तो यकीन माने, जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को उजागर करता है, वो आप कर नहीं सकते जब तक आप खुद पढ़ना नहीं सीखें। सुनी सुनाई बातों से आगे जाएं, ये आपकी दुनिया के लिए भी अच्छा है, और दीनी मामला में भी अच्छा है कि सुनी सुनाई बातों से आगे जाएं और खुद पढ़ें, खुद पढ़ें, खुद रिसर्च करें। इनफॉर्मल रिसर्च है, कोई आपको इसका पेपर नहीं ले रहा, इसके बाद आपको कोई टेस्ट नहीं होगा आपका। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपके ऊपर वो जो एग्जाम का प्रेशर है वो नहीं होगा इस सिलसिले में। और वो प्रेशर नहीं होगा तो बड़े आराम से आप जो है ना ड्रेस कर सकते हैं मीनिंग। ये हाईली रिकमेंडेड बुक है जी।